हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय महेंद्र ढाका। कल हमने एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए कोई बिंदु P है, इस पर अनेक आवेश Q1, Q2, Q3 ऐसे Q1 कार्यरत है। तो इस पॉइंट के कारण इस Q1, Q2, Q3, Q1 पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की हमें गणना करनी है। तो हम लिखते हैं, माना कोई बिंदु आवेश P पर अनेक आवेश Q1, Q2, Q3 Q1 कार्यरत है। तो बिंदु यहाँ से एरर लगा लेते हैं। Q1 पर विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र से हमने एक तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था पिछली बार, साइड में लिख लो एक बार के लिए। ये बराबर पिछले बिंदु आवेश के कारण निकाला था हमने KQ/r²। ये हमेशा एकांक होता है, तो इसको हमने वेक्टर फॉर्म में भी लिखा था, ई वेक्टर बराबर KQ/r² और r कैप। इसकी वेक्टर फॉर्म में होती है, बताया था कल, ये एकांक होता है। तो Q1 से बिंदु P पर Q1 पर विद्युत क्षेत्र बिंदु P के कारण तो यहाँ से लिखते हैं, इसमें इस फॉर्मूले से यहाँ से लिखेंगे इसको, ई वेक्टर बराबर KQ1/r²। इनके बीच की दूरी r है, और इधर लिखेंगे r कैप। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब आगे देखते हैं। अब P के कारण Q2 पर देखते हैं। Q2 पर विद्युत क्षेत्र बिंदु P के कारण Q2 पर देखते हैं, तो इसी प्रकार लिखते हैं, ई वेक्टर बराबर KQ2/r² r के। इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। और Q3 पर देखते हैं। Q3 पर विद्युत क्षेत्र बिंदु P के कारण आगे लिख लेना है ऐसा। तो ई वेक्टर बराबर KQ3/r² r है, r कैप। यह समीकरण नंबर 3। अब Q1 पर विद्युत क्षेत्र बिंदु P के कारण, तो ई वेक्टर बराबर KQ1/r² r कैप। इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। अब आगे समीकरण 1, 2, 3 का मान रखेंगे, फिर देखेंगे। अब हमने अध्यारोपण के सिद्धांत से पढ़ा है कि अनेक आवेशों के कारण उन पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र उनके सभी के योग के बराबर होता है। तो इक्वेशन देते हैं, ई वेक्टर बराबर
E1 वेक्टर E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस En वेक्टर, यानी कि Q1 पर E1, Q2 पर E2, Q3 पर E3 और Q1 पर En। इस पर विद्युत तीव्रता लगती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्यरत है। तो इनका मान समीकरण 1, 2, 3, 4 से है। इसमें समीकरण नंबर 5 देते हैं इसको, तो लिखते हैं इक्वेशन 1, 2, 3 व 4 से। तो इसका मान इसमें रखने पर ई वेक्टर बराबर के Q1 R स्क्वायर R के प्लस के Q2 R स्क्वायर R के प्लस के Q3 R स्क्वायर R के प्लस डॉट 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 प्लस के Qn R स्क्वायर R के। अब हमें के कांस्टेंट कॉमन लेना है इससे, तो ई वेक्टर बराबर के, और ये बच गया Q1 अपॉन R स्क्वायर Q2 अपॉन R स्क्वायर डॉट 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 Q1 अपॉन R स्क्वायर और R के। ये दिशा को बताता है, इसलिए सभी में साथ में रहेगा सभी के। तो आगे लिखते हैं इसको, तो हमें एक मैथ में कंसेप्ट आता है माध्य का, यानी एप्सिलॉन लेते हैं, एक इधर लेते हैं, एप्सिलॉन से दर्शाते हैं, यानी कि ये इनके योग को दर्शाता है, ये ऐड को दर्शाता है हमेशा। तो इनमें सभी में ऐड हो रहा है, लगातार ऐड हो रहा है, तो इसमें हम एप्सिलॉन से दर्शाएंगे इसको। तो ई वेक्टर बराबर के एप्सिलॉन, अब क्यू लेते हैं एक बार के लिए, अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप के सभी में साथ रहेगा। तो हम 1, 2, 3 10 तक इसको आई मानते हैं, तो हम लेते हैं n बराबर आई। तो हम यहाँ लिखते हैं n बराबर आई से n बराबर अनंत, और यहाँ पर आई लेना। आई का मतलब हुआ कि r सभी में है, तो यहाँ पर n का मान 1 होगा, तो r यानी कि पहले की दूरी लेनी है, तो यहाँ Q1 आ जाएगा। n का मान 2 होगा, तो इससे ये दूरी दूसरे की आ जाएगी, और n का मान और q का मान 2 हो जाएगा। तो आवेशों के निकाय के कारण ये फॉर्मूला निकल के आता है अपने सामने। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो हम ये लिखते हैं यहाँ पर इक्वेशन 6, आवेशों के निकाय के कारण के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। ऐसा लिखने पर हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा हमारी क्लास के अंदर, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, पहले 2013 के लगभग आया था। ऐसे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। अब आगे देखेंगे हम विद्युत रेखाएं या आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो हम अगला टॉपिक देखते हैं विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसमें क्या होता है कि कोई हमें परीक्षण धनावेश याद रखना है, एक वर्ड, तो 4-5 वर्ड याद रखने हैं। एक तो परीक्षण धनावेश, और एक निष्कोण, और एक वक्र। ये 3 वर्ड से अपनी परिभाषा बन जाएगी इसकी। तो इसमें क्या होता है कि विद्युत बल रेखाएं होती है